विराटनगर के पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर को कल एक अहम जिम्मेदारी मिली, जहां कोटपूतली बहरोड जो कि नया नया जिला बना और उसके कांग्रेस जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। इंद्राज भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है आपको, 28 तक बहुत मेहनत करनी है, भागदौड़ करके पार्टी को खड़ा करना है। धन्यवाद। और पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं ईमानदारी से उसको निभाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि इंद्राज भाई, कोटपूतली बहरोड जिला ऐसा है कि जी पूरे राजस्थान के हम 45 जिले देखेंगे तो उनमें सबसे खराब हालत में कांग्रेस की स्थिति कोटपूतली बहरोड के अंदर है, और आपको उस जिले की जिम्मेदारी मिली है। कैसे इस जिम्मेदारी को आप निभा पाएंगे और कैसे इस संगठन को यहाँ खड़ा कर पाएंगे, ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है इस जिले के अंदर। अजीत भाई, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब की सोच थी कि इस आने वाले 1 साल तक हम संगठन सृजन अभियान के माध्यम से पूरे देश में संगठन को खड़ा करने का काम करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन गुजरात में हुआ, उसमें तय हुआ था कि 1 साल तक संगठन के काम पे पार्टी फोकस करेगी। उसी के तहत संगठन सृजन अभियान की घोषणा की और उसको पारदर्शिता रखने के लिए अन्य प्रदेशों से उसमें ऑब्जर्वर लगाए गए, और ऑब्जर्वर्स की जिम्मेदारी थी कि वो उस ज़िले में जाए, वहाँ के नेताओं से, वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के स्वयंसेवी संगठनों से, वहाँ के सामाजिक संगठनों से, सब लोगों से राय लें कि कौन व्यक्ति है जो इस ज़िले में कांग्रेस पार्टी को मजबूती दे सकता है, कौन व्यक्ति है जो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताने की क्षमता रखता है, कौन व्यक्ति है जो सबको साथ लेकर के कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की चयन करने की जिम्मेदारी ऑब्जर्वर की लगाई पार्टी ने। ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट दी। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय वेणुगोपाल जी, सब लोगों ने हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं से राय किया, विचार विमर्श किया, और उसके बाद इन जिलाध्यक्षों का चयन हुआ। और उसी के तहत मुझे भी कोटपूतली बहरोड जिले की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। मैं आपके माध्यम से पार्टी को और कार्यकर्ताओं को भी बताना चाहता हूं कि आने वाले 3 साल तक हम सब लोग साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जनता के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरेंगे, और जो भी कार्यकर्ता और जनता हमसे जो उम्मीदें करती हैं उन उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करेंगे। और एक ही लक्ष्य है कि आने वाले 2028 में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीते, आने वाले 2029 में लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीते और आदरणीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। इसी सोच के साथ हम लोगों को काम करना है, और उसी के लिए बूथ लेवल पर हम लोग जाएंगे, गाँव-गाँव जाएंगे, ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और उन कार्यकर्ताओं को वापस पुनः एक्टिवेट करने का काम करेंगे। एक बात आपने कही कि राजस्थान में कोटपूतली बहरोड जिले में कांग्रेस पार्टी के हालात बहुत ख़राब है। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। देखिए, विधानसभा चुनाव में मैं विराटनगर की बात करूँ, पिछली बार मुझे 59,000 वोट मिला, इस बार हारने के बाद ही मुझे 66,000 वोट मिला। कोटपूतली सिर्फ मात्र 300 वोटों से चुनाव हारे। इसलिए कहा क्योंकि आप चारों विधानसभा हार गए, जिले के अंदर 4 विधानसभा आती है, चारों कांग्रेस हार गई। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, चारों विधानसभा में हम चुनाव हारे हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसके बाद हम 4 में से 3 विधानसभाओं में लोकसभा का चुनाव हम जीते हैं, और अच्छे मार्जिन से जीते हैं। लगभग बानसूर में हम 17-18 हज़ार से जीते, कोटपूतली में 18,000 वोटों से हम जीते, विराटनगर में 3,000 वोटों से हम जीते। कि लोग मात्र 6 महीने के अंतराल के बाद ही हम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से लीड ली है। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ कमज़ोर है। झूठ बोल करके लोग सत्ता में आए हैं, जनता को झूठे सपने दिखा कर ये लोग सत्ता में आए। आज चारों तरफ जाइए, आज इनके हालात ख़राब हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करता हूँ कि आने वाले 2028 के चुनाव में ये 4 के 4 जो विधायक हैं, इन चारों को वापस ये टिकट दें और फिर चुनाव कराएं, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में जनता की सेवा किसने की। 2023 के चुनाव में इन चारों विधानसभा सीटों पर क्या कमी रह गई थी? क्या आपने वहाँ ठीक से काम नहीं किया? सरकार की नीतियों से कोटपूतली बहरोड जिले की जो चारों विधानसभाओं की जनता खुश नहीं थी, तो चारों पर आपको हार का सामना देखना पड़ा। निश्चित रूप से कुछ कमियां रही होंगी, मैं मानता हूं इस बात को कि हमारी भी कुछ कमियां रही होंगी। मैंने कहा ना, ये झूठ बोल करके सत्ता में, ये लोग झूठ बोलते हैं, भाई भाई को लड़ाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम गाय, कई अन्य मुद्दों पर इन लोगों ने चुनाव लड़ा, और हम लोग वो बातें तरीके से हो सकता है जनता के सामने नहीं रख पाए। विकास के मामले में आज भी आप गांव-गांव ढाणी ढाणी जाइए, यहाँ की जनता याद करती है कि जो विकास कांग्रेस के शासन में हुआ वो जिंदगी ना तो ये लोग कर सकते हैं, ना आने वाले समय में करेंगे कभी। लेकिन फिर भी हम लोग हारे, इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन लोकसभा में हम जीते भी हैं। मात्र 6 महीने बाद ही हम वापस जीते हैं तीनों विधानसभाओं में। इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया कि हमसे गलती हुई है, और आज जनता मानती है इस बात को। आप जाइए गाँव-गाँव ढाणी ढाणी घूमिए, आपको पता चल जाएगा आज इनकी स्थितियाँ क्या है। आज करा लो ना चुनाव वापस ये, और मैं तो कह रहा हूँ इनका टिकट मत काटना चाहूँगा, इन चारों को ही टिकट देना वापस 2028 में, तब पता चलेगा कि चुनाव क्या होता है। इंदिरा जी, आप गांव ढाणी में विकास का जिक्र कर रहे हैं जो आपके शासन में हुआ,
मैं अभी हाईवे से और आपके घर तक आया, जो एमडीआर रोड आपके शासनकाल में बना, वो तकरीबन 100 जगह से टूटा हुआ है। क्या आपको लगता है उसमें कुछ कमी रह गई थी या कुछ उस और गड़बड़ थी उसमें? नहीं देखिए, थोड़ा बहुत ये बात सही है, इस रोड को बने लगभग 4 साल हो चुके हैं। 5 साल की गारंटी पीरियड रोड की होती है, लेकिन क्या है, इस पे हैवी लोड चलता है। ये बात सही है कि हमारे इधर के जो माइनिंग एरिया है उसके जितने भी हैवी लोडेड ट्रक हैं वो इस पे चलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनकी अफसरशाही इन ट्रकों को नहीं रोक पा रही है। ओवरलोड को नहीं रोकने के कारण ही सारी सड़कें टूट रही हैं। अब जब सड़क क्षमता होगी, जितनी क्षमता होगी उसी को तो झेल पाएंगे। या 80-80 टन के 100-100 टन के अगर ट्रेलर चलेंगे तो ये सड़कें कैसे झेल पाएंगे? बाकी तो आप चारों तरफ देखिए जितनी सड़कें बनाई हैं, और फिर भी मैं तो कह रहा हूँ, अगर कुछ क्वालिटी में कमी रही है तो इनकी सरकार है, जाँच कराओ। कौन मना कर रहा है? कराओ जाँच। पिछले 2 साल से सरकार में हैं ये लोग, किसने मना किया इन लोगों को? बार बार झूठ बोलते हैं, बातें करते हैं। इनको मैं कह रहा हूँ, जितने कांग्रेस शासन में काम हुए आप इनकी जांच कराओ ना। कौन मना कर रहा है इनको? सरकार इनकी, सत्ता इनकी, अफसर इनके, कर्मचारी इनके, कराओ सबकी जांचें। लेकिन गलती इनकी है कि ओवरलोड नहीं रोक पा रहे हैं। ओवरलोड नहीं रोक पाने की वजह से ही ये सड़कें टूट रही हैं। अब क्योंकि आप सिर्फ पूर्व विधायक नहीं हैं, अब आपके पास जिलाध्यक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी है और उसका आपको निर्वहन करना है, तो क्या अब आगे ऐसे अगर किसी तरह कोई विरोध प्रदर्शन प्रदेश या देश लेवल पे होते हैं तो क्या कांग्रेस कोटपुतली बहरोड जिले की एकजुट दिखेगी जिला मुख्यालय पर विरोध करते हुए? निश्चित रूप से कोटपुतली बहरोड जिले की कांग्रेस पार्टी एक है, और कल जब पार्टी ने घोषणा की मुझे जिलाध्यक्ष बनाने की, उसके बाद जिले के तमाम वरिष्ठ नेताओं के मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए हैं। कुछ यहाँ मिलकर भी गए हैं, कुछ आने वाले हैं। सब लोग हम एक हैं, और एक होकर के ही आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूती देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन के खिलाफ जनता की लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे। बूथ लेवल पर अब पार्टी को मजबूत करने की क्या रणनीति रहेगी, जो चारों विधानसभा और जो 9 मंडल हैं उनके अंदर? देखिए, हमने मंडल कमेटियां बना दी लगभग हर जगह पे। अब बूथ कमेटियां, पंचायत कमेटियां बनाने का काम करेंगे। उसके लिए बाकायदा ऑब्जर्वर लगाएंगे, संगठन की पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो भी निर्देश हम लोगों को संगठन के माध्यम से देगी उसका पालन करेंगे। और मैं खुद भी लगभग 4.5 विधानसभाएं हमारे ज़िले में, सब विधानसभाओं में जाऊँगा, वहाँ के कार्यकर्ताओं से 1 to 1 चर्चा करूँगा, चर्चा करके संगठन को मजबूत करने का काम करूँगा। इसके अलावा कुछ और ऐसा जो कांग्रेस जिलाध्यक्ष अपनी तरफ से कुछ अलग से एक्टिविटीज चालू करवाना चाहें जो प्रदेश कांग्रेस की तरफ से? नहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक ही मकसद रहता है कि हम लोग गांव की, ढाणी की जो समस्याएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जो लोग परेशान हैं, उनको रिलीफ देने का काम कैसे करें। हमारा कार्यकर्ता उस पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचे जो इस शासन से पीड़ित है, और उनकी मदद करने का काम करे, चाहे सरकार के स्तर पे हो, चाहे अधिकारियों के स्तर पे, चाहे कर्मचारियों के स्तर पे। जो लड़ाई हमको और हमारे कार्यकर्ताओं को लड़नी पड़ेगी वो लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन अगर हमारे किसी कार्यकर्ता के ऊपर उंगली उठाने का काम करेगा तो उसकी लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे, और आने वाले समय मजबूती से उनको जवाब देने का काम करेंगे। इंद्राज भाई, विराटनगर को छोड़ दें तो 3 विधानसभाएं और हैं। उन तीनों विधानसभाओं में मैंने लंबे समय से देखा है कि कुछ भी अगर किसी दबे कुचले आदमी के साथ अन्याय हो जा रहा है तो वह न्याय दिलवाने के नाम पे विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है तीनों विधानसभाओं में। हाँ, विराटनगर में मैंने आपको अच्छा लड़ते हुए देखा है, वहाँ उनको न्याय भी लोगों को मिला है। तो क्या उन तीनों विधानसभाओं की जिम्मेदारी भी आप उठाएंगे, क्योंकि वहाँ निभाने वाला नहीं है कोई अभी तीनों में? देखिए, वहाँ भी ऐसा नहीं, हमारे नेता हैं सब लोग जो विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे, और जहाँ मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं भी वहाँ हर जगह जाऊँगा। और आने वाले समय में यहाँ कांग्रेस पार्टी आपको सड़कों पे दिखेगी, हर जगह, हर उस पीड़ित, दबे कुचले व्यक्ति की आवाज़ बनने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ये भी कल एक और डिसीजन आया जहां पंचायतों के बंटवारे को लेकर नई पंचायतें बना गई, कुछ जोड़ तोड़ उनमें हुआ, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने ये सब पंचायतों का जोड़ तोड़ है जो अपने इस फायदे के हिसाब से किया है ताकि आगे आने वाले समय में उनको कुछ फ़ायदा मिल पाए। क्या विचार है आपका, वो सब ठीक हुआ है? निश्चित रूप से जो पंचायतों का पुनर्गठन लोगों ने किया है, नई पंचायतें भी बनाई है, नई पंचायत बनाने का मैं स्वागत करता हूँ, बनानी चाहिए। लेकिन पंचायतें बनानी चाहिए जन भावनाओं के अनुरूप, कि कौन सा गांव कौन सी पंचायत में जाना चाहता है, कौन से लोग कौन सी जगह रहना चाहते हैं, वो जनता का फैसला जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए। लेकिन इन्होंने अपनी मनमर्जी से पंचायतों को तोड़ने का काम किया, मनमर्जी से नई नई पंचायतें बना के उनमें गलत गाँव जोड़ने का काम किया है। आज चारों तरफ आप क्षेत्र में जाइए, सब जगह इनका विरोध हो रहा है। जब ये गाँव में जाएंगे तब इनको पता चलेगा, और हर गाँव में धरने प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। कई पंचायतें मैंने देखी, अगर हम मेड कुंडले से शुरुआत करते हैं, मेड कुंडले में पुठाड़ा बामणवास गाँव है जो बड़ोदिया पंचायत में आते थे, वो लोग जाना ही नहीं चाहते दूसरी जगह, वो रहना चाहते हैं बड़ोदिया में, उनको कल्याणपुरा के साथ जोड़ दिया। कल्याणपुरा बनाइए, हम स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जाना चाहते उनके साथ उनको नहीं जोड़ना चाहिए। इसमें जोधुला पंचायत वाले नहीं चाहते थे कि हमारी पंचायत को तोड़ा जाए, उस पंचायत को इन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद सूरजपुरा की बात करें,
सूरजपुरा वाले चाहते थे कि हमारा हेडक्वार्टर मुख्यालय हमारे यहाँ बने या फिर हमारे एज इट इज़ रहने दिया जाए पंचायत, वो सारे पूरा गांव विरोध कर रहा है। भगतपुरा वाले कभी नहीं चाहते कि हम बनी पार्क में जाएं, भगतपुरा वाले विरोध कर रहे हैं। चौबेड़ा पंचायत जो बड़ी हुई पंचायत थी, पहली बार इन लोगों ने ऐसा काम किया है द्वेष भावना के साथ कि जो हमने पंचायत बनाई थी ग्राम पंचायत चौबाला, उसका एक राजस्व गांव तो नगर पालिका में डाल दिया और जो मूल पंचायत है चौबाला उसको इन्होंने मंडा गांव में समायोजित कर दिया, जबकि वहाँ लगभग 5 करोड़ की लागत से सरकार की तरफ से भवन बन चुके हैं। सारे भवन, IT सेंटर, सब सेंटर, जितने ग्राम पंचायत लेवल के जो मुख्यालय के ऊपर जो ऑफिसेज होते हैं, सबके भवन बन के लगभग 5 करोड़ की लागत से वो बने। आज वो 5 करोड़ की लागत के भवन खंडर होने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि उस पंचायत को उन्होंने मर्ज कर दिया मंडा पंचायत में। इस तरीके से कई ग्राम पंचायतों में इनका विरोध हो रहा है, लेकिन ये जन भावनाओं के विपरीत काम कर रहे हैं। जनता की भावनाओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। गुजरपुरा पंचायत का ये नाम बदलना चाहते थे, लेकिन नहीं बदल पाए। पहले इन्होंने पत्थर भी लगा दिए दूसरे गांव के नाम से, लेकिन फिर नहीं बदल पाए जनता के विरोध के कारण। तो हर ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत इन्होंने बनाई, सब ग्राम पंचायतों में इनका विरोध हो रहा है। आप पंचायतों के पुनर्गठन से काफ़ी नाराज़ हैं, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अभी परिसीमन होना बाकी है राजस्थान के अंदर, और उसको लेकर के कई जब जानकारों से बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि अपने हिसाब से विधानसभाएं तोड़ी जाएंगी और अपने विरोधियों के जो विपक्षी हैं उनके जातिगत वोट हटाए जाएंगे, खुद के जोड़े जाएंगे। उस वक्त के लिए क्या तैयार है आपकी? जिस जाति का ये तोड़ सकते हैं उस जाति का उम्मीदवार हम नहीं लड़ा सकते क्या चुनाव? कोई इंडियन टेंडर थोड़ी लगेगा उस जाति का, वही लोग चुनाव लड़ाएंगे। जो ऐसा नहीं है जो पार्टी परिसीमन कराती वो चुनाव जीती है, ऐसा कुछ नहीं। 2008 में जब परिसीमन हो तभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान में, लेकिन यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी 2008 में। किसी तरीके से परिसीमन करा लो, राजस्थान की जनता इनको बदलना चाहती है। वोट तो राजस्थान की जनता के पड़ेगा। 36 कौम के लोग इनको बदलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की शासन आए, कांग्रेस का सुशासन आए। इस कुशासन से वो लोग मुक्ति पाना चाहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि परिसीमन आपको भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा दिलवा सकता है? नहीं, परिसीमन कराएं तो भी, नहीं कराएं तो भी, हम तो वैसे भी तैयार हैं। जैसे चाहें वैसे चुनाव करा दो बस। ऐसा नहीं हो कि इस देश में कहीं ये चुनाव ही ना कराएं। चुनाव करा दो, फिर तो इनसे छुटकारा मिलना तय है राजस्थान में। इंद्राज भाई, आप चुनाव का जिक्र कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 14 तारीख को बिहार के परिणाम आए और बिहार में जिस तरह की करारी हार इंडिया गठबंधन को देखनी पड़ी, शायद इस देश के राजनीतिक इतिहास में शायद पहले ऐसा बिहार में कभी नहीं हुआ होगा। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ बिहार के चुनाव हमारी आशा के अनुरूप नहीं रहे, लेकिन इन्होंने SIR के नाम पे जिस तरीके से 45 लाख वोटों को वहाँ काटने का काम किया है, जो इंडिया अलायंस के समर्थक वोट थे उनको काटने का काम किया है, उसी से सबक लेकर के राजस्थान में जो SIR चल रहा है उसमें हम लोग जी जान लगा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक भी वाजिब वोट ना कटे। ये लोग यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। बड़ी विडंबना की बात है कि अभी 5-7 रोज़ पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सभी नेताओं ने मिलकर के यहाँ पे उनके जो BLAs थे उनकी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में पहले उन्होंने फॉर्मल बात की, उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि आपने मोबाइल बंद कर लीजिए, और मोबाइल बंद करा के उनको डायरेक्शन दिए गए कि हर हाल में आप कांग्रेस समर्थित वोटों को आपको कटवाना है, विशेषकर SC और माइनॉरिटी के वोटों को आप लोग कटवाइए, सरकार की तरफ से हम आपका पूरा समर्थन करेंगे। ये बात चूँकि ऑफिशियल पॉइंट पे कोई कार्यकर्ता नहीं बोल सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जो इनके कुशासन से परेशान हैं, जिनके मन में कहीं ना कहीं दया भावना है, जो न्याय की भावना रखते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि साहब ये यहाँ भी बेईमानी करना चाहते हैं। इस तरीके के डायरेक्शन इन्होंने हम लोगों को दिया है कि BJP का वोट जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया उसको वोट कटने मत दो, 2 जगह रहने दो, और कांग्रेस का वोट जो है उसको काटने का प्रयास करो, ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के वोटों को हटाओ। तो इस तरीके की बेईमानी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग सतर्क है, हमारा कार्यकर्ता सतर्क है। हम प्रत्येक बूथ पे हमारा BLA है, वो सब इन चीज़ों पे मॉनिटरिंग कर रहा है, नज़र रख रहा है। ये बेईमानी हम इनको यहाँ नहीं करने देंगे राजस्थान में। आप SIR का जिक्र कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जयपुर शहर से एक वीडियो प्रसारित हुआ, उसके अंदर BLO के पास में कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उनका नाम काट दिया गया। वहाँ कांग्रेस पार्टी ने खाली ट्वीट या फेसबुक पे पोस्ट करने के अलावा ज़मीन पे जाकर क्या विरोध किया? नहीं, विरोध हुआ है, इलेक्शन कमीशन तक शिकायत की है कांग्रेस पार्टी ने। भाई हम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, हम शिकायत करेंगे, और विराटनगर और कोटपुली ज़िले में तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। कोटपुली ज़िले में अगर ऐसी कोई भी बात आई तो हम लोग मौके पे भी जाएंगे। और यहाँ मुझे लगता है यहाँ के BLO भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा अभी तक कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई। सब लोग यहाँ बेहतर और अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे BLA सब उनके संपर्क में, हमारा कार्यकर्ता उनके संपर्क में। इस तरीके गड़बड़ हम यहाँ नहीं होने देंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ कोटपुतली बहरोड के पहले नए बने कांग्रेस जिलाध्यक्ष। आप देख रहे हैं लोकतंत्र न्यूज़ 24, मैं अजीत यादव। जय हिंद, जय भारत।